है कि एक दिन एक शौभर ऋषि का ही गांव है सुंडक गांव, जहां अपना आश्रम है भक्ति वेदांत मंदिर। ऐसे शौभर ऋषि जमुना नदी में संध्या कर रहे थे। उन्होंने मत्स्य युग्म की काम क्रीड़ा को देखा और उनके मन में विवाह की भावना पैदा हो गई कि मैं विवाह कर लूं, मत्स्य की काम क्रीड़ा को देख करके। और उनके शिष्य थे राजा मानधाता के पास में वो आए। उन्होंने कहा कि राजन, हमारा विवाह का मन है। कहा महाराज आपका या आपके बेटे का? बोले नहीं मेरे ही है। तो सिर चकरा गया। कहा ये तपस्वी महात्मा के मन में क्या आ रहा है इस समय पर? तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, हम विवाह करा देंगे। आपने कोई लड़की देख रखी है क्या? कहा नहीं, वो भी काम तुम्ही को करना है, मुझे करना है। तो मैं कहां से करूं? कहा महाराज आपकी 50 कन्याएं हैं, उनकी 50 बेटियां थी, तो एक बेटे के साथ में आप हमारा विवाह करा दीजिए। अब महाराज चक्कर में पड़ गए कि अभी मैं मना करूं तो ये श्राप दे देगा महात्मा। इसलिए क्या हुआ ना, बाद में ब्रह्मा जी ने कह दिया कि कलयुग में श्राप सत्य ही नहीं होंगे, नहीं तो ये सत्य चलते रहते तो बड़ा मुश्किल करते महात्मा पंडित लोग। अभी हम तुमको श्राप देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि श्राप उसी का सत्य होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और कभी झूठ नहीं बोलता है तो गुस्से में भी वो जो कह देता है वो वाणी तपो में होती है, वो ही सत्य हो जाती है, क्योंकि वो झूठ कभी बोले ही नहीं। और जो 10 बार झूठ बोले तो अगर गुस्से में आके श्राप दे जाए तो श्राप कहता हम भी झूठ, क्योंकि तुम झूठ बोलते ही हो, तो क्या होता है। इसलिए महाराज फिर क्या हुआ कि हमारी शादी करा दो। तो उन्होंने कहा हमारी बेटियां स्वयंवरा हैं। राजा ने बहाना निकाला कि जो कन्या तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहे हम उसके साथ में विवाह कर देंगे, आप अंदर चले जाओ। अब वो अंदर गए। अंदर जाकर के तपस्वी महात्मा थे, तपस्या के प्रभाव से इतना स्वरूप युवावस्था का स्वरूप धारण किया कि एक की बात क्या करें, 50 की 50 कन्याएं पिताजी को टाटा वाय वाय करके ऋषि के साथ में शादी करके चली गई। विवाह हो गया, 50 कन्याओं के साथ में महात्मा ने शादी कर ली। और वहां जाने के बाद में शादी तो ठीक है हो गई, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 2-1 वर्ष तक तो सब ठीक था। उसके बाद में अब बच्चों की लाइन लगनी शुरू हुई। एक की नाक पहुंचे तब तक दूसरे का घुटना खिसक जाए, उसको संभाले तब तक तीसरा रो रहा है, चौथे पर खींच आ रही, पत्नी अलग डांट रही, तुम बच्चों को देखते नहीं हो। उसने कहा कहां से बवाल में पड़ गए। उसके बाद में उस महात्मा ने 2 श्लोक गाए, बड़े महत्वपूर्ण है। अहो इमं पश्यति में विना, अहो इमं पश्यति में विनाशम्, तपस्विना सच्चरितव्रतस्य, तपस्विना सच्चरितव्रतस्य, अंतर्जले वारि चरः प्रसंगा, अंतर्जले वारि चरः प्रसंगा, प्रत्याविकं ब्रह्म चिरं, प्रत्यागतं ब्रह्म चिरं सत्यम्। अपने मस्तक को ठोकते हुए रोते रोते वो महात्मा बोला, हाय हाय, देखते देखते मैंने अपने तपस्या को भंग कर डाला। तपस्वियों का सबसे बड़ा धन उनका सच्चरित्र होता है। तपस्विना सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रत्यावितम ब्रह्मचरम धृतम यत्। जो मैंने पूरे काल से ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया था, जमुना जल के अंतर्गत 2 मत्स्य युग्मों की क्रीड़ा को देख करके मन में, इसलिए उन्होंने साधुओं के लिए एक श्लोक लिखा। अगला श्लोक साधुओं के लिए है, ग्रस्तों के लिए नहीं। संयम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरण रहस्य चित्तमनन्ति ईशे, युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगा। मुमुक्षुओं को, सन्यासियों को, साधुओं को सदैव एकाकी होकर के विचरण करना चाहिए। संयम तजेत मथन व्रतना मुमुक्षु, सर्वात्मा विसर्जेत बहिरिंद्रियाणि। और अपने मन पर कभी विश्वास ना करें कि हम तो बहुत धीर है, व्रती है, ये है वो है। हमारा मन तो भगवान शंकर जी का जो मोहिनी जी का अवतार हुआ है, अभी पीछे निकल गया प्रसंग। इसलिए
सर्वात्मना विश्लेष बहिरिंद्रियाणी एक चरण रहस्य। इसलिए एकांत रहते हुए हरदम एकांत होकर के उसको चलना चाहिए। एक चरण रहस्य चित्त मनंती से युंजित तद्व्रतु साधु सुचेत प्रसंग। दत्तात्रेय जी के प्रसंग में भी आगे चल करके मिलेगा। वार्ता स्याद द्वयोरपि, दो भी साथ में नहीं होना चाहिए, दो होंगे तो भी उनमें वार्तालाप होगी। बहुत सुंदर प्रसंग है। गंगा जी के अवतरण की कथा है। कैसे अंशुमान ने तपस्या की, खट्टांग ने, और किस किस तरह से पहले अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन काम्या कालम महंतम न सकनोत। सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवती भागीरथी गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ है। जब भगीरथ तपस्या कर रहे थे, गंगा जी ने कहा कि मेरा वेग कौन धारण करेगा? तो धार्य सित तेवज्ञम रुद्र स्वात्मा शरीर नाम जिसमें नोतमिदम प्रोतम विश्वम साटी वतंसु। केवल भगवान शंकर जी ही तुम्हारे इस वेग को धारण कर सकते। और इस प्रकार से उन्होंने फिर भगवान शंकर जी की उपासना की। भगवती भागीरथी पहले उनके जटाओं पर आई और जटाओं से एक जटा को खोला है और गंगा जी ने भगीरथ के तमाम 60,000 राजाओं का उद्धार किया। ऐसी भगवती भागीरथी है। और यहां से आगे चल करके रघुवंश का वर्णन है। खट्वांगा दीर्घ बाहुचर तस्मात् पुत्रश्रवाः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धाघात पुत्रत्वं प्रार्थितासुरैः। राजा दशरथ जी एक ऐसे तपस्वी राजा हुए। तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात भगवान आए। देखो संसार में हर एक प्राणी के पास में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। जिसने 10 इंद्रियों को, 10 इंद्रियों के मुखों को सांसारिक विषय भोगों को खोलने के लिए खुला छोड़ रखा है, भोगने के लिए खुला छोड़ रखा है, उसी का नाम दशानन है। और जिसने 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को लगाम लगा दी, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े लगे, उसी का नाम है दशरथ। और उसके घर में एक ही आवाज आती है, क्या? भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्याम निज आयुध भुज तारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा